हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है आरएमएस का रिजल्ट आ चुका था और अपना रिजल्ट सभी ने चेक कर लिया होगा। ऐसा कोई बच्चा रहा है कि रिजल्ट में चेक नहीं कर पाया, पासवर्ड भूल गया, तो वो हमारी हेल्प लेके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे जिसको जान के आपको बहुत नॉलेज होगा और जो बच्चे के पास एक अटेम्प्ट बच्चा है उसके लिए भी कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी कि अगले साल आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो ये वीडियो है इसमें कि आरएमएस में टोटल कितने स्टूडेंट का हुआ एंट्री कॉल। सबसे पहली बात कि जो एंट्री कॉल हुआ है क्या उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा उनमें से सिलेक्शन। तो कौन से बच्चों का सिलेक्शन होगा इस पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड इस बार इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे, मतलब इस बार इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे गई, उसका रीजंस को थोड़ा सा अपन मद्देनजर रखेंगे। तो ये आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखें जिससे कि आगामी आने वाले अपडेट्स है सैनिक स्कूल्स के प्रोविजनल, ओके, स्कोर कार्ड, रैंक, मेडिकल, ओके, चॉइस फिलिंग, वो सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरएमएस में टोटल कितने स्टूडेंटों का हुआ एंट्री कॉल। तो ये डाटा हमने देखिए यहाँ कलेक्ट किया है। ये वीडियो बनना तो सेकंड डे ही चाहिए था लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर था इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो पेरेंट्स जितना मेरे को कॉल कर करके जो डाउट्स अपने रखे मेरे पास कॉल करके डाउट अपने जानने का प्रयास किया है कि वो और पेरेंट्सों का डाउट नहीं रहे, ताकि मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूं। इसलिए मैंने ये विचार बनाया कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मैं एक टेबल के माध्यम से बना के लेके आया हूँ। अब इस टेबल में आप देखोगे तो आपको बहुत नॉलेज होगा। अब नॉलेज वाली बात यह है कि यहाँ सिविलियन बॉयज जनरल कैटेगरी क्लास 6 में 138 कट ऑफ गई है। अब 138 कट ऑफ का मतलब आप समझ गए कि एक तो आपका रिजर्वेशन 10% कर दिया, वो उसके कारण कट ऑफ बहुत ज्यादा चलेगी। पहला पॉइंट, 10% का यहाँ बड़ा रोल हुआ है इसलिए कट ऑफ गई है। नहीं तो पिछले साल आपका 127 के करीब कट ऑफ था, ओके, जिसमें बच्चा सिलेक्शन ले रहा था। तो इस बार तो ये इतना टॉलरेंस, मतलब ये आपके 11 से 12 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये ज्यादा कट ऑफ गई। और कुछ अब आज के टाइम पे एग्जाम्स भी इतना सिक्योर नहीं लगता है कि बच्चा मेहनत करता है रात दिन लेकिन सेफ लगे, ये कोई श्योरिटी नहीं है मेरे हिसाब से। तो कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि दावा करते हैं कि मेरे तो 149 आए, 148 आए, तो ये पॉसिबल स्कोरिंग नहीं है। यदि पेपर और टीचर्स को भी दे दिया जाए तब भी वो नहीं कर सकता। अब ये कहाँ से कैसे करते हैं लोगों का, ये थिंकिंग मैं यहाँ शेयरिंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरे कोई नेगेटिव थॉट्स और विचार बिल्कुल नहीं है और मैं किसी के बारे में टारगेट भी नहीं करता। मैं इतना जानता हूँ कि जो विद्यार्थी मिला है उसको ऐसे कर्म करना सिखाओ कि वो आगे उस कर्मों के बदौलत से उसको ईश्वर इतना दे कि वो कभी उसको पीछे देखने की नीड ना पड़े। और जो उससे आगे छलांग मार के चले गए तो वो बच्चे बिल्कुल डिमोरलाइज ना हो जो पीछे रह गए। एक दिन आप भी उनसे ज्यादा छलांग मारोगे। बस धैर्य और मेहनत को कंटिन्यू रखें, सफलता आपके जरूर एक दिन आसमान छुएगी, ये मेरी श्योरिटी है। क्योंकि ये हमारी लाइफ में भी हमने अपने लाइफ में भी यही चीजें सीखी है और यही चीजों से हम आज की बदौलत आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये कट ऑफ का रीजंस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पेपर सेफ जोन में आज के टाइम पे बिल्कुल ही नहीं लगता है। ओके, कोई स्टेट मान लो राजस्थान में सेफ लग गए तो वो दूसरे स्टेट में कहीं ना कहीं डिफॉल्टर आता ही है। ओके, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट का दावा है जैसे जीके है। अब 50 में 50 लाने वाली बात आए, आरएमएस में अभी तक का कोई किसी का टारगेट नहीं है कि 50 में 50 आ गए, लेकिन 50 में 50 लाने वाले भी है, चाहे उनके रिजल्ट कुछ आए नहीं पहले, लेकिन 50 में 50 अचानक आ जाए। ठीक है, तो ये मतलब अलग अलग टारगेट है। बड़े से बड़ी एकेडमी बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट 144 आए, हाईएस्ट 142 रहा है, 146 रहा है, तो समझ में आता है। लेकिन जीके में आरएमएस में आउट ऑफ बोलना इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे भी स्कोरिंग है बच्चों के। अब आप ये समझ के चलो कि ऐसे स्कोरिंग है, तो क्या ऐसे स्कोरिंग एक बच्चे की मेहनत से इतना स्कोरिंग पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन इस पेपर के अकॉर्डिंग 50 में 50 लाना मुश्किल है, क्योंकि करंट अफेयर भी आया था, वहाँ सब कुछ चीज़ें आई थी, तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती केवल। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ये है आपका, इसमें 44 स्टूडेंट को पास किया है। अब लेंगे कितने फाइनल सिलेक्शन? मैंने बताया कि 2 गुना, मतलब 22 बच्चों का सिलेक्शन होगा।
बाकी जो 22 बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा पास किए हुए हैं। अब इनमें से जो मेडिकल आउट होगा, मान लीजिए जो टॉप 22 को पहले मेडिकल कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के बाद, फिर उनमें से मेडिकल आउट होते जाएंगे, तो इन 22 बच्चों में अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। जो सेकंड लिस्ट जारी होती है वो इन्हीं से होती है, ठीक है। सेकंड हम बात करें यहाँ ओबीसी कैटेगरी, सिविलियन ओबीसी कैटेगरी से 136 जिसमें 34 का हुआ है, ठीक है, 34 का सिलेक्शन हुआ है। एंड एससी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो 129 है, ओके, जो बहुत ही ज्यादा है, और इसमें 32 बच्चे लिए गए। अब 16 बच्चों के करीब यहाँ सिलेक्शन होगा, समझ में आ गया, 16 बच्चों के करीब सिलेक्शन होगा। यदि मैं बात करूँ एसटी का, तो एसटी में टोटल कितने कट ऑफ गई है, 130 गई है, ओके, और 12 बच्चों का मतलब यहाँ 6 बच्चों का सिलेक्शन होगा फाइनल, ओके। यहाँ पे मैं बात करूँ, ये आपका सिविलियन गर्ल्स जनरल कैटेगरी 138 मतलब इसका आधा कर दीजिए, 3 से 4 लड़कियां यहाँ से ली जाएगी, मतलब एक आरएमएस में एक लड़की लेना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ, ठीक है। 5 है, एटलीस्ट 5 तो हो, लेकिन कुछ में तो जनरल की सीट है ही नहीं। किसी का सपना मान लो बेंगलोर देख रहा है, तो कहाँ से होगा, बेंगलोर में सीट ही नहीं होगी, तो इस प्रकार की सिचुएशन भी हो जाती है। तो ये 7 सीट है, इसमें आप 3 से 4 सीट फाइनल रिजल्ट पे जाएगी। यहाँ ओबीसी एनसीएल गर्ल्स की बात करें तो कट ऑफ 136 रही, और ये 3 सीट है। अब 3 में या तो 1 सीट होगी या 2 सीट होगी, ठीक है। 3 बच्चे मतलब इसके लिए इंटरव्यू कॉल हुआ है, ओनली फॉर 3, तो ये 3 हुआ तो इसमें 1 से 2 सीट ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यदि बात करें डिफेंस ऑफिसर बॉयज जनरल, देखिए डिफेंस बॉयज जनरल जो ऑफिसर का है, इसमें कट ऑफ बहुत कम गई है इस बार। ये मतलब ये अपने आप में बेनिफिट छोड़ने वाली बात आ गई कि 107 और 66 का एंट्री कॉल हुआ, मतलब 33 स्टूडेंट फाइनल सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से प्रोबेबिलिटी बन रही है। यहां हम बात करें और देखिए ये हो गया, ये आपका देखो इसमें, अब ये एससी का आ गया, सॉरी इससे पहले रह गया, ये आपका ओबीसी का हो गया 69। अब 69 में 25 बच्चों का हुआ तो लगभग 12-13 बच्चों का सिलेक्शन होगा। 50 इसका 50 कर देना, सीट का 50 फाइनल सिलेक्शन होगा, और बाकी उनमें से यदि मेडिकल आउट होगा तो जो इंटरव्यू कॉल कर रखा है उनमें से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ डिफेंस ऑफिसर का 70 कट ऑफ गई है और 5 बच्चों को लिया गया है, तो मतलब 2 से 3 बच्चों का होगा। एसटी में 80 गई है, 1 बच्चा लिया जाएगा, 2 बच्चों को किया गया है, ओके। और यहाँ पे मैं डिफेंस ऑफिसर गर्ल्स जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 124 6 ली गई है लड़कियाँ, तो 3 लड़कियों को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और गर्ल्स ओबीसी में 105 यहाँ 2 सीट होगी, और एससी में 1 सीट है, ओके। जो 1 सीट है, एक यदि इंटरव्यू कॉल हुआ तो वो फाइनल सिलेक्शन है, क्वालिफाई उन्होंने किया होगा, ठीक है। किल्ड इन एक्शन की बात करें बॉयज की तो 84 है, ओके। ये 14 स्टूडेंट लिए गए, 7 स्टूडेंट का होगा इसमें सिलेक्शन। किल्ड इन एक्शंस गर्ल्स की बात करें तो 90 कट ऑफ गई है, 4 लड़कियों को ली गई है, मतलब 2 लड़कियां यहाँ पे सिलेक्ट होगी, ठीक है। तो ये है। इसके बाद हम बात करें किसमें, ये आपका आता है JCOR, ओके, डिफेंस कैटेगरी का। वो तो अपना सिविलियन एंड ऑफिसर कैटेगरी का था, और ये आ गया आपका JCOR, मतलब बॉयज की बात करें, बॉयज जनरल 129 कट ऑफ है, 237 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया है, इसका हाफ कर लीजिए, इतने बच्चे फाइनल सेलेक्ट होंगे, उनमें से मेडिकल आउट होंगे तो फिर सेकंड लिस्ट से उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि यहाँ बॉयज ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 122 हुआ है, कट ऑफ गई है, और 130 बच्चे लिए गए, मतलब 65 के करीब बच्चों का यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ JCOR बॉयज एससी कैटेगरी, तो यहाँ पे कट ऑफ है 107 और 71 सीट्स ली गई है, तो 35 के करीब सीटों का सिलेक्शन होगा। JCOR बॉयज की बात करें तो 103 और 34 आपकी सीट ली गई है, 17 स्टूडेंट को क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ, ठीक है। यहाँ बात करें JCOR गर्ल्स जनरल कैटेगरी 132, अब गर्ल्स जनरल कैटेगरी का है 132, 20 गर्ल्स को इंटरव्यू कॉल हुआ है, 10 गर्ल्स ली जाएगी, और ओबीसी एनसीएल में 125 है, 12 गर्ल्स का हुआ है, 6 लड़कियां ली जाएगी। और गर्ल्स एससी JCO में
111 6 सीट ली जाएगी और एसटी में आपका 114 4 सीट ली जाएगी। टोटल एंट्री कॉल हुआ है, आप देख लीजिए 773। कितनी सीट्स थी टोटल? 358। ओके, 350 प्लस मैंने बताया, तो ये एग्जैक्ट जो सीट है वो 358 है। इसका आप डबल करोगे तो 16 एक हो गया, 716 होता है, लेकिन 716 से कुछ 50 के करीब ज़्यादा है। ओके, तो ये किल्ड इन एक्शंस का अलग है इसमें। ओके, किल्ड इन एक्शन का आप अलग कर लेना। ओके, तो ये हो गया। और 9th के लिए हम बात करें तो 9th में भी ऐसा ही है। अब 9th में देखिए आप, सिविलियन बॉयज जनरल कैटेगरी 167 कट ऑफ गई है, 18 बच्चों को मौका मिला है, 9 बच्चे फाइनल सेलेक्ट होंगे यहाँ से। ठीक है, यदि बात करें ओबीसी, ओके, सिविलियन बॉयज ओबीसी एनसीएल कट ऑफ गई है 160 और 12 बच्चे मतलब 6 बच्चे फाइनल सेलेक्ट होंगे। एससी कैटेगरी सिविलियन बॉयज एससी कैटेगरी 145 10 लड़के लिए गए हैं, 5 का फाइनल सिलेक्शन होगा। एसटी में आपका 143 है, 6 लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप गर्ल्स में देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रीजन्स है कि 2 ही सीट है, 173 है और 2 सीट है, मतलब 1 सीट ली जाएगी, कहीं ना कहीं 1 सीट खाली है। ठीक है, ऐसा ही इसमें देख पा रहे हो कि सिविलियन गर्ल्स ओबीसी एनसीएल का है 167 और ये 2 लड़कियां मतलब 1 लड़की ली जाएगी, तो ये कट ऑफ ज़्यादा हो गई। यहाँ पे करीब 160 प्लस हमारी लड़की ला रही थी, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन 2-4 नंबर से शायद रह गई। ओके, 160 प्लस तो मेरे को पता है, लेकिन अब कितना था एग्जैक्ट पता नहीं है अभी मेरे को। डिफेंस ऑफिसर बॉयज जनरल कैटेगरी, ओके, ये आपको यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, मतलब इसकी कट ऑफ बहुत कम गई है 129 में से, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिल जाएगी। हमारे 5 बच्चे हैं जो 500 के 500 9th में सिलेक्शन होंगे, क्योंकि 160 के अराउंड उनके मार्क्स हैं, मतलब 30-30 नंबर की लीड ले रखी है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा उन 5 का सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, 9th में, अब 9th में सिलेक्शन लिया है तो आपको पता ही है कि मेहनत कैसी कर रही होंगे हम ब्रह्मोस एकेडमी में। तभी बोलता हूं कि जो रह गए कोई बात नहीं है, आगे आपको लंबी छलांग मारनी है, उनके बराबर आना है, तो आप ब्रह्मोस एकेडमी को चुन सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। बहुत मतलब बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा यहाँ का, चाहे वो रिजल्ट को लेके हो, चाहे मैनेजमेंट को, चाहे यहाँ का खाना पीना हो। आप एक बार मौका देके देखिए। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस बॉयज ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 105 8 सीट है और 4 ली जाएगी। और यहाँ पे हम बात करें तो ये बहुत कम कट ऑफ गई है, मतलब आप ये देख सकते हो कि ये 200 में से 105, ये इस बार अलग ही कुछ हुआ है यहाँ। और डिफेंस ऑफिसर बॉयज एससी कैटेगरी 104 2 सीट मतलब 1 सीट ली जाएगी। और डिफेंस ऑफिसर बॉयज एसटी 107 2 सीट है, 1 सीट ली जाएगी। ओके, अब गर्ल्स का थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहा है। ओके, ये गर्ल्स का, ये ऑफिसर्स का है, ठीक है, ये डिफेंस ऑफिसर का, तो इनका कट ऑफ तो बहुत कम गया है, इनको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ओके, किल्ड इन एक्शन का आप देख सकते हो। और JCOR बॉयज जनरल कैटेगरी की बात करें तो 149 वो ऑफिसर का था, मैं डिस्कशन वहाँ करने लग गया था। अपने आर्मी वाले पर्सन के बच्चे हैं, जैसे JCOR बॉयज की बात करें 149, यहाँ पे कट ऑफ अच्छी गई है, लेकिन सीट भी अच्छी खासी मिल रही है, 51 के करीब सीट ली जाएगी यहाँ से। और JCOR बॉयज OBC NCL का 139 51 बच्चों को एंट्री कॉल हुआ है। और ये SC का 120, ओके, और ये आपका ST का हो गया 108 और गर्ल्स का हो गया जनरल से 155 12 बच्चे लिए गए हैं यहाँ से इंटरव्यू के लिए। OBC NCL के लिए 145 6 लड़कियां ली गई है। गर्ल्स SC के लिए 139 2 ली गई हैं और गर्ल्स ST के लिए 124 2 323 सीट्स ली गई है। मतलब 6 और 9 को मिला के अपन बात करें तो 1096 टोटल सीट है, मतलब इंट्री कॉल हुआ है। टोटल इंट्री कॉल कितने, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स क्लास 6 एंड 9 की टोटल सीट है 1096। ओके, सॉरी सीट नहीं है, मतलब इतने इंट्री कॉल हुआ है दोनों को मिला के 1096 और सीट तो आपके सामने इतनी है। जो टोटल सीट है क्लास 6 के लिए 358 है और 773 पास किए गए और टोटल स्टूडेंट रिटर्न क्लियर किया है 9 के लिए 323
और सीट है आपकी 149, मतलब 2 गुना से आपका किल्ड इन एक्शन का अलग सीट है, ठीक है। तो ये आपके सामने मतलब सीट का था, जहां आपको ये अनुभव हो गया कि टोटल बच्चे कितने इंट्री कॉल के लिए बुलाए जाते हैं और कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें मिलती हैं और क्या क्या कट ऑफ रही है, ओके। और आपको अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को बेहतर रखना चाहिए। जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ब्रह्मोस एकेडमी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री एंड यहाँ कोर्सेज अवेलेबल है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मुलाकात करेंगे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। उतने समय के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।